दोस्तों आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। ओला, स्विगी, रैपिडो और भी बहुत सारे इंडिया के स्टार्टअप हैं, इन सब का नाम आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जो कि बहुत पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपको लालच देते हैं बिल्कुल फ्री में, ये सारे स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के 100 स्टार्टअप में से 80 स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं। बस 20 स्टार्टअप सक्सेसफुली रन करते हैं लंबे समय के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये जितने भी स्टार्टअप हैं इन्होंने 2024 में 8000 एम्प्लॉय को फायर किया है और रिपोर्ट ऐसा बताती है कि आने वाले 5 साल में ये 60,000 अपने एम्प्लॉय को फायर करने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि एक टाइम पे इंडिया में ये जो स्टार्टअप है ये इतना ज्यादा ग्रो की और अभी जाके सारे स्टार्टअप लॉस में चलने लगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों जो इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं या आप एक सर्विस को बनाते हैं, उसके बाद वो आप अपने कस्टमर को बेचते हैं। कस्टमर को बेचने के बाद जो भी आपका खर्चा आया वो खर्चा को आप निकालते हैं और जो पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट हुआ। और फिर जो वो प्रॉफिट होता है उसको आपको फिर से अपने बिजनेस में लगाते हैं और उसके बाद आपका बिजनेस ग्रो होता है। लेकिन दोस्तों ये करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि आप फिर से प्रॉफिट निकालेंगे, फिर अपने बिजनेस में लगाएंगे, फिर वहाँ से कमाएंगे, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर बिजनेस में लगाएंगे, फिर कमाएंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है अगर आप 0 पॉइंट पे हैं तो आपको ऊपर ग्रो होने में। तो दोस्तों अब आता है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप क्या होता है चलिए हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जो स्टार्टअप होता है वो यूनिक प्रोडक्ट और नए नए आइडिया को लेके आता है मार्केट के अंदर। और ये जो स्टार्टअप होते हैं इनके पास इतना पैसा कैसे आता है चलिए हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टार्टअप होते हैं इनके अंदर एक टर्म आता है वेंचर कैपिटल। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि इन स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाते हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं कि अपना पूरा पैसा ये स्टार्टअप के अंदर लगाते हैं और इनको इससे मतलब नहीं होता है कि ये स्टार्टअप कितना प्रॉफिट कमा रही है या कितने लॉस में जा रही है। दोस्तों ये बस पैसा लगाते जाते हैं और इनके दिमाग में ये रहता है कि हम लंबे समय में यहाँ से पैसा बनाएंगे। अब दोस्तों जो वेंचर कैपिटल है वो लंबे समय में पैसा कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जियो का सिम आया था। जियो ने क्या किया कि पूरा सिम को फ्री कर दिया। सभी लोगों ने उन सिम को खरीद लिया और सबने यूज करना चालू कर दिया। जैसे ही जनता को उसकी आदत लगी उसके बाद उन्होंने पैसा मांगना चालू किया और वहां से पैसा बनाना चालू किए। तो सेम आइडिया के ऊपर ये भी काम करते हैं कि पहले लोगों को बिल्कुल फ्री दो। जैसे कि आप ओला बुक करते हैं तो आपका जो पहला राइड है वो बिल्कुल फ्री होता है, या आप स्विगी से कोई सामान मंगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑफ मिलता है। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन जैसे ही जनता को उसकी आदत पड़ जाती है उसके बाद ये वहाँ से पैसा कमाना चालू करते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये आइडिया है ये फेल हो गया। अब फेल कैसे हो गया चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए मुझे कहीं से खाना मंगाना है, तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसे ही बहुत सारी फूड डिलीवरी ऐप है। तो हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पे ऑफर चल रही है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से हम सामान लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे ऑफर बंद हो गए तो हम दूसरे डिलीवरी ऐप के ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके कारण ये हुआ कि इनका बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा था कि पहले हम फ्री करेंगे बाद में पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्तों इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि एक ही मार्केट सेगमेंट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, बहुत सारी सेम कंपनियां आ गई। तो उन्होंने क्या किया, एक ने आज फ्री किया, दूसरे ने कल फ्री किया, तो यूजर जो है वो अभी इसके पास गया, जैसे इनका फ्री हुआ तो इनके पास चला गया, तो इसमें इनको लॉस होने लगा। दोस्तों दूसरा इनका आइडिया क्या होता है पैसा कमाने का, कि ये आईपीओ लॉन्च करते हैं। जैसे आईपीओ लॉन्च करेंगे उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाएंगे। पैसा लगाते ही क्या करते हैं कि ये लोग अपना पूरा पैसा निकाल देते हैं और जो जनता का पैसा है वो कंपनी में चला जाता है और वो पैसा लॉस हो जाता है। लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों में आपने देखा कि पेटीएम का आईपीओ आया था जो कि 29% लॉस में चला गया एक ही दिन में। ऐसे ही नायका का भी आईपीओ आया था जो कि 50% लॉस में चला गया, और ओला भी अपना आईपीओ निकालने वाला था लेकिन आईपीओ नहीं निकाला, क्योंकि उसने देख लिया था कि बहुत
बुरा हाल होने वाला है मार्केट के अंदर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इंडिया में इतनी सारी स्टार्टअप चालू हुई जो कि बहुत तेजी से ग्रो की, लेकिन अब 80 स्टार्टअप कैसे फेल हो जाती हैं 100 स्टार्टअप में से। तो दोस्तों इसमें 47% स्टार्टअप का एक ही रीजन है कि उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है। दोस्तों जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी बैंक थे, वो फंड देना बंद कर दिए क्योंकि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हैं सब लॉस में चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही 34% ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फिट नहीं बैठा, मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किए हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा 12% ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका प्रोडक्ट भी सही है, उनको फंडिंग भी मिल रही है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जो यूजर उनके हैं, जो उनके कस्टमर हैं, उनके पास उनका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा या वो अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण वो लॉस में चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा 21% ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि अपने डिसफंक्शनैलिटी के कारण फेल हो जाती है। दोस्तों क्या होता है कि वो स्टार्टअप बहुत सारी चीज़ें सोच लेती है लेकिन कर नहीं पाती है, मतलब कि उन्होंने ये फील्ड में भी जाना है, ये फील्ड में भी जाना है, हर फील्ड में उनको जाना है, लेकिन एक कोई भी फील्ड में वो सक्सेस नहीं पा पाती है और इसके कारण 21% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाती हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं और इन सारे स्टार्टअप को देख के उनके दिमाग में आता है कि भैया हम जॉब नहीं करेंगे, हम भी स्टार्टअप करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इनकी रियलिटी जाननी पड़ेगी कि ये जितने भी स्टार्टअप हैं सब लॉस में चल रहे हैं। 20% बस ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फायदे में चल रहे हैं लंबे समय के लिए। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले अगर स्टार्टअप करनी है तो आपको कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो टीम होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, मतलब कि आपके टीम के अंदर स्किल पर्सन होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आइडिया होना चाहिए वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, मतलब कि मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि आपके आइडिया से मैच कर रही है। और स्टार्टअप करने से पहले सबसे पहले आपको फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए कि आपको फंड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सारे स्टार्टअप जितने भी फेल होते हैं 47% स्टार्टअप इंडिया में बस फंडिंग के कारण फेल हो गए हैं। तो दोस्तों आपको अगर स्टार्टअप करनी है तो 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको कहां से फंडिंग लेनी है, उसके बाद आपको टीम कैसे बनाना है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, अपने मार्केट को आपको देखना है कि आपका मार्केट कहां पे फिट बैठेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।